पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। नमस्कार सभी को। कल से जब से वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट ने इस असंवैधानिक लग रहे कानून को स्टे किया है, तब से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, आरएसएस और दूसरे संघ से जुड़े लोगों में एक हताशा सी हो गई है, बौखलाहट सी आ गई है। और यहाँ तक नहीं कि लगता है इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों में भी नीचे गिरने की जैसे प्रतिस्पर्धा चल रही हो, उस तरह के हालात कल से देखने को मिल रहे हैं। हम कहेंगे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी मानसिकता है आपकी लो, लेकिन इस विधान की गरिमा को मत गिराओ। मैं एक फोटो आपको दिखा रहा हूं, फिर बात करते हैं आगे की। ये फोटो देखिए, ये फोटो आप देखिए, फिर बात करते हैं। ध्यान से देखिए, शक्ल पहचानिए, कौन है, क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लीजिए। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये श्रीमान उपराष्ट्रपति हैं इस देश के और संविधान की खुली अवहेलना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति करनी है। एक रंगा बिल्ला टाइप के यहां पे तानाशाह बैठ गए, उनकी भक्ति करनी है। श्रीमान जी, देश की जनता ने आपको इस इतने बड़े ओहदे पर बैठाया है, तो उनकी भावनाओं की कदर करिए। अगर आप जनता की भावनाओं को कदर नहीं करोगे तो वही हाल होगा जो कल से आपका हो रहा है। अगर आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर सत्ताधारी दल की चाटुकारिता करेंगे तो ये जनता आपके ऊपर फूल नहीं बरसाएगी। आप गंदगी का ढेर बन चुके हैं, आपके ऊपर जनता कीचड़ ही उछालेगी, क्योंकि आप गंदगी का ढेर हैं। आप जब बंगाल में थे, याद है उपराष्ट्रपति जी, आप जब बंगाल में राज्यपाल थे तो आपने इस संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई थी बीजेपी के इशारे पर। उस प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाई बीजेपी ने और आपने, और नाम सारे लगाए ममता दीदी के। जनता देख रही थी, ममता दीदी ने को जनता ने रिवार्ड दिया और आपको क्या मिला? गाड़ियां। अगर इस तरह से अगर आप करेंगे, या रही बात राष्ट्रपति की जिसका आप 142 धारा वो बात कर रहे हैं, श्रीमान जी, आप हो या राष्ट्रपति हो, जन भावनाओं के अनुरूप अगर काम नहीं करेंगे तो आपके साथ यही होगा। आपको फूल नहीं बरसाए जाएंगे, आपको पत्थर मारे जाएंगे, आपको कीचड़ आपके ऊपर आएगा। क्योंकि राष्ट्रपति 145 करोड़ जनता के मालिक नहीं हैं, नौकर हैं जनता के। इस जनता के गाड़ी कमाई के पैसे से वो अपना वो तनख्वाह लेते हैं, नौकरी कर रहे हैं वो इस देश की, अय्याशी करते हैं जनता के पैसे पर। आप भी और आपके राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी, सब जनता के पैसे पर अय्याशी कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे कोई भी हो। इस जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगर तमिलनाडु के राज्यपाल सालों साल किसी बिल को अपनी तशरीफ के नीचे दबा के बैठे रहेंगे, तब आपके मुंह में शायद मोदी जी ने खीर जमा दी थी, तब आप नहीं बोले, अब आप बोल पड़े। संविधान के मुताबिक अगर कोई जज काम कर रहा है, अगर किसी बेंच ने कोई बात कही है तो आपको मिर्ची लग गई, क्योंकि आपकी मानसिकता गिरी हुई है। यह हकीकत है। आप इस ओहदे के लायक नहीं है जिस ओहदे पर आप पहुंचे। शर्म आनी चाहिए धनखड़ साहब आपको। हमें आती है, क्योंकि हमारा सरनेम भी कुछ ऐसा ही है, आपसे मिलता है। हमें आ रही, आपको नहीं आ रही। इतनी भी चाटुकारिता मत करिए श्रीमान।
अंत में आपको यही कहूंगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान तानाशाही और राजशाही तंत्र के खिलाफ गरीबों और मजदूरों के लिए वरदान है श्रीमान जी। संविधान की धारा 142 तानाशाही पर लगाम लगाती है। इसी धारा के आपको तकलीफ है, क्योंकि ये तानाशाही को पर लगाम लगाती है धारा 142। मोदी सरकार की चापलूसी करते करते आप इतना गटर में गिर जाओगे, ये इस देश की जनता ने सोचा नहीं था। आप शायद सोच रहे कि अगले प्रधानमंत्री मोदी जी, वो राष्ट्रपति मोदी जी आपको ही बना देंगे। मोदी जी के आज तक अपने माँ बाप के नहीं हुए, किसी के नहीं हुए। सुधर जाओ, समझ जाओ, अब भी शर्म करो श्रीमान। दोस्तों, मुझे आज बस इतना ही कहना था। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद साथियों, जय भारत।